बांग्लादेश में जो घटना घट रही है या देश के अन्य हिस्सों में जो घटते रहता है, जब भी हिंदू समाज पर, मंदिरों पर हमला होता है, तो समस्या क्या है। हमारा जो मंदिर है, हर गांव में, हर टोला मोहल्ला में एक मंदिर है, एक धर्म का केंद्र है, जहाँ पे लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं या साल में कोई एक पूजा का कार्यक्रम तो ज़रूर करते हैं। तो ऐसे जगहों में के माध्यम से ये जो हिंदुओं के ऊपर कहीं भी विश्व में अत्याचार हो, उनके ऊपर हमला हो, हाँ ठीक है, अगर उसमें से कुछ लोगों ने अनैतिक कार्य किए हैं, उनके ऊपर कोई हमला हो रहा है तो ठीक है, हम उसके लिए नहीं विरोध करेंगे, उसके लिए कुछ आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन जब एक हिंदू होने के नाते कि कोई हिंदू है, कोई मूर्ति पूजक है, कोई मंदिरों में पूजा करता है, कोई मूर्तियों की पूजा करता है, जो वेदों को मानता है, जो गीता को मानता है, जो रामायण को मानता है, जो वृक्षों की पूजा करता है, जो नागों की पूजा करता है, जो पहाड़ों की पूजा करता है, ऐसा है, इसीलिए उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको मिटाया जा रहा है, उसके मंदिरों को, उसके आस्था केंद्रों को तोड़ा जा रहा है। तब हर मंदिर कमेटी के सदस्यों को, वहाँ के पुजारी को, वहाँ के समाज को एक विरोध आंदोलन लाना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, आप देखोगे कि हमारे जो मंदिर होते हैं वो इररिलेवेंट होते हैं। कुछ हो जाए, बगल के गांव में भी अगर घटना हो कि वहाँ मंदिर पे हमला हो गया, तो इस गांव के लोग उससे एकदम कटे हुए रहते, तटस्थ रहते हैं। सामूहिकता नहीं है, मंदिर से मंदिर को जोड़ने का कोई तंत्र नहीं हमारे यहाँ। ठीक है, कर्मकांड में हमारा बहुत अच्छा है, हम लोग कर्मकांड, सात्विकता, स्पिरिचुअलिटी में हमारा कोई तोड़ नहीं है। लेकिन उस सात्विकता को, उस स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे बचा के रखेंगे। स्पिरिचुअलिटी को बचा के रखना है, सात्विकता को बचा के रखना है, तो आपस की कनेक्टिविटी, आपस के नेटवर्क भी ठीक करने पड़ेंगे। और वो नेटवर्क है कि जब भी कहीं पे कुछ घटना घटे विश्व में, जैसे कभी बांग्लादेश में घटा है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, तो हमारे हर मंदिर कमेटी से एक विरोध आयोजन होना चाहिए। हर मंदिर कमेटी से थाना, पुलिस, बीडीओ, एसडीओ, डीएम को ज्ञापन देना चाहिए। तो क्या होगा, तब वो समाज वाइब्रेंट समाज होगा, तब वो संस्कृति वाइब्रेंट रहेगी, वो बुराई होने के बावजूद भी बची रहेगी, जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में है। छल कपट, मारपीट, मारकाट ही उनका इतना आगे बढ़ने का वर्चस्व है। इतने ज़्यादा देशों में इस्लाम और इतने ज़्यादा देशों में क्रिश्चियंस हैं, इसके पीछे का कारण वही है, छल कपट, मारकाट, थ्रेट, लालच, और कुछ नहीं है। लेकिन सनातन का जो भी फिरका है, सनातन के अंदर जो भी आते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ये सभी के सभी जहाँ कहीं हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, वो भी हिंदू सनातन परंपरा का हिस्सा है। ये सब जहाँ कहीं भी है ना, कहीं भी ज़बरदस्ती से, मार्केट के रास्ते से, लालच के रास्ते से, गर्दन काटने के रास्ते से नहीं पहुँचे हैं। तो ये सब, इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं इन सब के अंदर, लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म में अगर बच के रहना चाहते तो एक क्या चीज़ लाना पड़ेगा, कनेक्टिविटी, कि किसी एक जगह हमारे ऊपर हमला हो, किसी भी जगह हमारे समाज का शोषण किया जाए, तो हमको तुरंत जग जाना है, उसके लिए विरोध करना है, उसके लिए कानूनी रास्ते तलाशने हैं, उसके लिए विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना, उसके लिए सरकार के ऊपर दबाव डालना है। ये सब हमको करना पड़ेगा। हर मंदिर तक कैसे ये सेंसिटिविटी, ये मैसेज पहुँचे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, अभी के हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि पिछले 100 साल 2 सालों में हमने देखा है, 2-4 सालों में, कि जो प्रवचन कथावाचक होते हैं, पहले कथावाचक भी इरेलीवेंट होते थे। कहीं पे भी हिंदू समाज पे कोई हमला हो, अत्याचार हो, टॉर्चर हो, उन सब को कोई मतलब नहीं है। शहर में बम विस्फोट हो जाए, कश्मीर में बम विस्फोट हो जाए, जिस शहर में कथावाचक कथा पढ़ते रहते, अगर उस शहर में भी विस्फोट हो जाता था तो वो इरेलीवेंट, कुछ नहीं बोलते थे। अपने कथा पे ध्यान, अपने स्पिरिचुअलिज्म में ध्यान, बस इतना ही रहता था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में एक परिवर्तन देख रहे हैं कि बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे साधु, सन्यासी, संत, महात्मा सब समाज को वाइब्रेंट बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है। वो अपने कथाओं में समाज को जगाने का भी काम किया है। स्पिरिचुअलिज्म के साथ उन्होंने नेशनलिज्म को भी प्रमोट किया है। ऐसा ही कुछ
हर मंदिर कमेटी को अपने कार्यों में करना पड़ेगा। नहीं तो मंदिर कमेटी क्या है, लाखों करोड़ों का चंदा इकट्ठा करती है, नाच गाना बजाना मूर्ति पूजा इत्यादि सब कुछ तो होता है, लेकिन समाज संगठित रूप जो एक विश्व मंच पर हमारा जाना चाहिए कि हाँ ये संगठित समाज है, वाइब्रेंट समाज है, वो मैसेज हमारा नहीं पहुंच रहा है, वो पहुंचना चाहिए। वो तभी हो सकता है कि हम लोग पढ़े ना कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं ये कहूँगा कि सनातन समाज का जो यूनिट है वो हर मंदिर है। हर मंदिर के माध्यम से, हर मंदिर में कुछ लोगों का समर्पण होता है, उस मंदिर से के कार्यक्रम से वो जुड़े होते हैं। तो उस मंदिर के माध्यम से अगर उनको कनेक्ट करके देश समाज में होने वाले असुरक्षा बुराइयों के बारे में सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि आप आइए सामूहिक रूप से फलाना समय, फलाने दिन, फलाने महीने में हम लोग एक साथ मिलकर के इस विषय पर विरोध करेंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे, स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देंगे, सड़क घेराव करेंगे। तो ये सब काम मंदिरों को भी लेना पड़ेगा, तभी सनातन बचेगा। सिर्फ सरकार भरोसे अगर हम लोग बचे रहेंगे तो ये सतयुग, त्रेता और द्वापर नहीं है। सिर्फ सरकार भरोसे जो रहेंगे तो उसका पतन होना निश्चित है। समाज को वाइब्रेंट बनाना पड़ेगा। समाज को वाइब्रेंट बनाने का काम सबसे अधिक मंदिर और मंदिर को चलाने वाले लोग करते हैं। मंदिर तो अपने आप में क्या एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन मंदिर के जो सदस्य हैं, उसके जो प्रेसिडेंट है, उसके जो सेक्रेटरी हैं, उसके जो कोषाध्यक्ष हैं और उसके और जो सदस्य हैं, प्लस मंदिर के जो पुजारी है, इन सब को वाइब्रेंट होना पड़ेगा। तभी हम बांग्लादेश जैसे मुद्दा पर प्रखर होकर खड़े होंगे और विश्व के सामने हम एक नया वाइब्रेंट सोसाइटी के रूप में अपनी पहचान बना पाएंगे। ये मेरा मूल चिंता था आज का। धन्यवाद।